गुरुपाद पद्म परमारत्न परिव्राजक आचार्य ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज परम गुरुदेव वर्ग नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज सपरिकर शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद समस्त रूपानुगुरु परंपरा सर्वविशेषकर षड गोस्वामी पाद षड गोस्वामियों में अन्यतम श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद जिनकी आज शुभ तिरुभाव तिथि है, उनके चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। समस्त रूपानुगुरु परंपरा जय युक्त हो उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी हरिकथा श्रोत मंडली सभी के चरणों में रहता है प्रणाम। हमारे सवेरे के सत्र में नित्यम भागवत सेवा इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में भगवान नाम के जप से अपना दिन आरंभ कर रहे हैं और इसके उपरांत प्रत्येक दिन ही ग्रंथ भागवत एवं भक्त भागवत की कुछ महिमा को हम श्रवण करते हैं। कल हमने आरंभ किया था श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का जीवन चरित्र, क्योंकि आज उनकी शुभ तिरुभाव तिथि है तो इसीलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी जो कि षड गोस्वामियों में से अन्यतम है, उनकी महिमा को हम श्रवण कर रहे हैं। यद्यपि हमारे समस्त गुरुवर्ग उनके साथ ही टाइटल गोस्वामी प्रयोग किया जाता है। गोस्वामी, गो अर्थात होता है इंद्रिय और स्वामी अर्थात इंद्रियों का जो मास्टर हो, जिन्होंने उनको संपूर्ण रूप में नियंत्रित कर रखा हो और इंद्रियों के द्वारा वो चलायमान ना हो, बल्कि इंद्रियां उनके द्वारा भगवत सेवा के लिए प्रयोग की जाती हो। इसलिए ऐसे गोस्वामी केवल मात्र ये षड गोस्वामी है ऐसा नहीं है। हमारी संपूर्ण गुरु परंपरा, हमारे जितने चैतन्य महाप्रभु के परिकर हैं वे सभी ही गोस्वामी है, लेकिन तब पर भी उनमें ये 6 गोस्वामियों का नाम प्रमुखता आता है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के मनोविष्ट को विशेष रूप में पूर्ण किया। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के वृंदावन आगमन से पहले यद्यपि लोकनाथ गोस्वामी और भुगर गोस्वामी ये सारे सब पहले ही वृंदावन आए थे और इन्होंने भी महाप्रभु के आदेश को यथा सामर्थ्य प्रकाशित किया, लेकिन जिस विपुल रूप में ये 6 गोस्वामियों ने महाप्रभु के 4 आदेशों को पालन किया है वैसा अन्यत्र इतना देखने को नहीं मिलता है ना। यद्यपि सारे गुरुवर्ग ही अभिन्न है और सभी ने ही महाप्रभु की सेवा में अपना जीवन उत्सर्ग किया है, लेकिन तब पर भी ये 6 गोस्वामी कौन कौन? श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, ये तीनों तो एक ही परिवार से, यद्यपि संपूर्ण चैतन्य महाप्रभु का ही परिवार है, वो एक ही कुटुंब है, लेकिन जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी ये तीनों, और उसके बाद में 2 रघुनाथ, कौन कौन? रघुनाथ दास गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, और उसके बाद में ये गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो ये 6 गोस्वामी जो हैं, इन 6 गोस्वामियों ने विशेष रूप में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के जो 4 आदेश थे उन 4 आदेशों को पालन किया। कौन कौन से 4 आदेश? लुप्त तीर्थों का उद्धार, जितने सारे श्री विग्रह लुप्त थे उन श्री विग्रह का उद्धार, भक्ति ग्रंथों का प्रणयन और सदमार्ग सद आचरण संपन्न वैष्णव पद्धति लोगों को आचरण के माध्यम से शिक्षा। ये जो 4 चीजें हैं, इन 4 आदेशों को षड गोस्वामियों ने पालन करते हुए ब्रज में रहते हुए सब कुछ परित्याग करके और महाप्रभु का मनोभिष्ट पूर्ण किया है। यहाँ तक कि महाप्रभु के प्रत्यक्ष संग को भी परित्याग करके ये सब वृंदावन में रहते थे। जो श्रीनिवास आचार्य हुए हैं, ये श्रीनिवास आचार्य ने इन षड गोस्वामियों के लिए एक अष्टक लिखा है। उस अष्टक के अंदर संपूर्ण रूप में वो वर्णन कर रहे हैं कि कैसे ये षड गोस्वामियों का जीवन चरित्र था। संख्या पूर्वक नाम गानन भी कालावसानी कृतो निद्रा आहार विहार कादि विजितो चात्यंत दीनो चयो राधा कृष्ण गुण स्मृतेन मधुरिमा नंदेन सम्मोहितो वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। कैसे षड गोस्वामी वृंदावन में रहते समय संख्या पूर्वक नाम गान करते थे, प्रणाम इत्यादि करते थे, स्तव स्तुति का पाठ करते थे, राधा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते थे और भगवान की इन समस्त लीलाओं का स्मरण करते 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 हर समय निद्रा और आहार का परित्याग करके वैराग्य पूर्वक जीवन यापन करते, महाप्रभु की मनोभिष्ट को, इच्छा को पूर्ण करते।
अभी ऐसा करते 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 उनमें से गोपाल भट्ट गोस्वामी जो हैं, कल हम सुन रहे थे कैसे इन्होंने महाप्रभु का संग प्राप्त किया अपने बाल्यकाल में ही। और एक बात जो मैं बतला रहा था, देखो कि यद्यपि वैराग मतलब साधारण रूप में लोग समझते हैं कि संसारिक विषयों का त्याग कर देना, त्याग और वैराग्य इन दोनों में थोड़ा फर्क है। तब पर भी जो साधारण रूप में यदि समझे तो त्याग करके और किस प्रकार ये षड गोस्वामी वृंदावन में रहते थे। और जिस समय षड गोस्वामी ने वृंदावन में वास किया है, तो वृंदावन में वास करते समय जैसे रूप और सनातन, ये रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जब वृंदावन में रहते थे उस समय महाप्रभु इसी धराधाम पर थे, और महाप्रभु अपने समस्त परिकरों के साथ में जगन्नाथपुरी में रहते थे। लेकिन ये षड गोस्वामियों ने महाप्रभु का संग भी त्याग करके वृंदावन में रहे। क्यों रहे? उनके मनोभिष्ट को पूर्ण करने के लिए। अब विचार करके देखिए कितना बड़ा त्याग है कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु पुरी में रह करके समस्त सुंदर सुंदर लीलाओं के माध्यम से भक्तों के साथ में आनंद विनोद कर रहे हैं, भक्तों के साथ में नाम संकीर्तन होता है, रथ के सामने नृत्य करते हैं, चंदन यात्रा इत्यादि समस्त जगन्नाथ जी के जो उत्सव है महाप्रभु पालन कर रहे हैं। लेकिन उन भक्तों की गोष्ठी में रूप और सनातन कब जाते हैं? बीच बीच में, हर समय वहां नहीं रहते। तो महाप्रभु के प्रत्यक्ष संग को भी परित्याग किया। किस लिए? केवल मात्र उनके मनोभिष्ट को पूर्ण करने के लिए। इसलिए केवल मात्र महाप्रभु, और इसलिए महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को क्या कहा? वो मेरा मनोभिष्ट जान करके, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ना, चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम येन भूतले। महाप्रभु का मनोभिष्ट पूर्ण किया किसने? श्री रूप गोस्वामी ने। साथ में रह करके नहीं, साथ में भी नहीं रहे, बल्कि उनका संग भी छोड़ करके वृंदावन में जब रहे हैं, लेकिन महाप्रभु के मन को क्योंकि जानते थे, इसलिए हर समय संग हो रहा है। इसलिए कुछ कुछ लोगों को देखने को मिलता है ना कि गुरुजी के साथ में कभी यदि परिक्रमा में आएंगे, हर समय गुरुजी के पीछे 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 घूमते रहते हैं। यह वैष्णव संग करने को कहा है तो हर समय वैष्णवों के पीछे 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 घूमते रहो। नहीं भैया, प्रत्यक्ष संग की बजाय जो परोक्ष संग होता है, वो परोक्ष संग कभी कभी देखने को मिलता है ज्यादा लाभदायक। इसलिए चैतन्य महाप्रभु वो रहते थे जगन्नाथपुरी में, षड गोस्वामी में वृंदावन में रह करके महाप्रभु के मनोभिष्ट को पूर्ण करते हैं। और जिस समय पर ये गोपाल भट्ट गोस्वामी अपने घर में थे, स्वयं महाप्रभु उनके ऊपर कृपा करने के लिए पहुंचे थे श्रीरंगम। कल हम सुन रहे थे इनके पिताजी वेंकट भट्ट के पास में रह करके महाप्रभु ने चतुर्मास का समय व्यतीत किया, और गोपाल भट्ट गोस्वामी उसी समय पर महाप्रभु के चरणों की सेवा करते थे। अभी एक दिन महाप्रभु ने ये वेंकट भट्ट के मन में अभिमान देख करके उनसे कुछ प्रश्न किए। क्या अभिमान? कि वेंकट भट्ट, इनका पूरा परिवार तो श्री संप्रदाय में दीक्षित था, और श्री संप्रदाय वहां पर लक्ष्मी नारायण की उपासना है। तो वेंकट भट्ट ये सोचते थे कि नारायण वो तो स्वयं अजन्मा है, नारायण कभी जन्म थोड़ी लेते हैं, नारायण तो अजन्मा है, और ये नारायण लक्ष्मी नारायण मेरे उपासक है। नारायण का कितना ऐश्वर्य है, कितना वैभव है, लक्ष्मी वो तो साक्षात सौभाग्य की देवी है, इसीलिए मेरे उपास्य लक्ष्मी नारायण वो श्रेष्ठ है। जबकि ये जो सन्यासी है चैतन्य महाप्रभु, ये चैतन्य महाप्रभु ये उपासना करते हैं कृष्ण की। और कृष्ण कौन है? बोले कृष्ण तो जन्म लेते हैं, राम और कृष्ण ये तो जन्म लेते हैं। ये नारायण जो है, ये नारायण तो स्वयं अवतार हैं, ये अवतारी हैं, मूल अवतारी हैं। जबकि राम और कृष्ण ये सबके सब जो हैं, ये तो अवतार हैं, इसलिए ये सबके सब जन्म लेते हैं, ये मेरे इष्ट के अंश हैं। ऐसा सोच करके वेंकट भट्ट के मन में अभिमान था। तब एक दिन श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने उनसे प्रश्न किया, बोले देखो वेंकट, एक बात बताओ, तुम्हारे नारायण, उनका तो ऐश्वर्य अपार है, कहाँ शेष शैया पर पौड़ते हैं, कहाँ शंख चक्र गदा पद्म धारण कर रखे हैं, किरीट कुंडल धारण करके सौभाग्य की देवी लक्ष्मी भी जिनकी चरण सेवा करती है। ऐसे नारायण का ऐश्वर्य की तो महिमा कही ही नहीं जा सकती। और तो और लक्ष्मी देवी की क्या बात कहें, जो संपूर्ण जगत को धन धान्य सौभाग्य प्रदान करती है, ऐसी लक्ष्मी देवी, उनकी भी महिमा कही नहीं जा सकती। लेकिन मेरे आराध्य कृष्ण, वो कृष्ण तो एक ग्वाले हैं, वो तो गैया चराते हैं, और गैया चराने के साथ साथ ही उनकी जो प्रेयसी हैं ब्रज गोपियां, वो ब्रज गोपियों का भी क्या ही कहना।
उनके पास ना ही तो कोई लक्ष्मी की तरह सोने चांदी के अलंकार है, ना ही उनकी जो प्रियसी गोपियां हैं उनके पास में कुछ है। तो वो तो बस ब्रज में रह करके कंडे थापती हैं, ग्वालिनी है, कुछ विशेष श्रृंगार इत्यादि भी जानती नहीं है। तो ऐसी ग्वालिनियां जो ब्रज में कृष्ण को उपासना करती हैं, मेरा प्रश्न ये है कि तुम्हारी लक्ष्मी वो भला ब्रज में आकर के तपस्या क्यों कर रही है? कृष्ण की रासलीला में प्रवेश करने के लिए ये लक्ष्मी आकर के तपस्या क्यों कर रही है? बात सुनते ही तो अ, वेंकट भट्ट कहने लगे कि प्रभु इसमें दोष क्या है? अरे जो नारायण है वो ही कृष्ण है, जो कृष्ण है वो ही नारायण है। रूप गोस्वामी ने कहा है ना, सिद्धांतस्तो भेदे अपि श्रीश कृष्ण स्वरूपयो रसनोत्कृष्यते कृष्ण रूपमेश रसस्थिति। कहते हैं कि देखो, सिद्धांत तत्व दृष्टि से यदि देखोगे, कृष्ण में और नारायण में कोई भेद नहीं है, दोनों विष्णु तत्व हैं, दोनों समान ही है। लेकिन बस रस की दृष्टि से विचार करोगे तो दोनों में फर्क है। नारायण के अंदर केवल मात्र 2.5 रस प्रकाशित होते हैं। आप लोगों ने यदि रस के विषय में सुना हो, जैसे 5 मुख्य रस और 7 गौण रस होते हैं, है ना। रस अर्थात हम किस भाव से कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। जो ब्रजवासी हैं वो ब्रजवासी किस भाव से कृष्ण की सेवा करते हैं, वो एक पर्टिकुलर भाव होता है, उस रस को यहाँ पर विवेचना कर रहे हैं कि नारायण सब लोग उनके सामने हाथ जोड़कर दास्य भाव से उनकी सेवा करते हैं, या फिर वहां पर शांत रस है जहां पर सारे के सारे जैसे शेषनाग जी हैं, सारे के सारे वहां पर उनके जो परिकर हैं कभी कभी उनकी स्तुति करते हैं, तो प्राय शांत रस है वहां पर, या फिर दास्य रस है। और लक्ष्मी क्योंकि उनकी सेवा कर रही है तो कभी कभी वहां पर थोड़ा सा सख्य रस प्रकाशित हो जाता है, क्योंकि अर्धांगिनी है ना, तो इसलिए सख्य रस भी पूर्ण रूप में नहीं, ऐश्वर्यमय सख्य, गौरव बुद्धि वाला सख्य। इसीलिए ये गौरव बुद्धि वाला सख्य ये आधा ही काउंट किया, इसलिए 2.5 रस मोटा मोटी नारायण में प्रकाशित होते हैं। जबकि कृष्ण के अंदर देखो, कृष्ण के अंदर तो संपूर्ण रूप में 5 मुख्य रस और 7 गौण रस, ये सब के सब प्रकाशित होते हैं। शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और मधुर रस, ये 5 जो मुख्य रस हैं, और इनके साथ में जो 7 गौण रस हैं, ये सब के सब कृष्ण में प्रकाशित होते हैं। कृष्ण के भक्त इन समस्त रसों में सेवा करते हैं। जितने सारे स्थावर जंगम है, जितने गिरिराज गोवर्धन है, वृक्ष लताएं हैं, ये सब के सब शांत रस में कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। जितने सारे कृष्ण के कुछ सखा हैं और जितने सारे वहां के पक्षी, वहां के जो पशु हैं, ये सब के सब कृष्ण के दास्य रस में सेवा कर रहे हैं। जितने सारे नंद भवन की जो दास दासियां हैं वो सब के सब दास्य रस में सेवा कर रहे हैं। कृष्ण के सखा सख्य रस में, माता यशोदा नंद बाबा वात्सल्य रस में, और ब्रज की गोपियां मधुर रस में। इस तरह से कृष्ण के अंदर ये 5 रस संपूर्ण रूप में प्रकाशित होते हैं, और 7 जो गौण रस हैं वो भी। तो रस की दृष्टि से भेद है बस, बाकी कोई सिद्धांत की दृष्टि से भेद नहीं है। रस की दृष्टि से कृष्ण के अंदर ज्यादा रस है, इसलिए लक्ष्मी उनके रास में मिलना चाहती है। और लक्ष्मी अगर उनके रास में मिल भी रही है, मिलना चाहती है, तो उसमें उसकी सतीत्व की कोई हानि नहीं होती। चैतन्य महा, ये किसने कहा? ये कहा वेंकट भट्ट ने। चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, अरे कि मैं कहाँ कह रहा हूं कि उसके सत्व में कोई दोष आ गया, इसमें कोई दोष तो नहीं है, लेकिन ब्रज की गोपियों का अनुगत्य नहीं करने के कारण लक्ष्मी को तो अब तक रास में प्रवेश मिला नहीं। लक्ष्मी अभी भी तपस्या कर रही है, और दूसरी ओर श्रुतियों को प्राप्त हो गया। ऐसा क्यों हुआ? जब ये बात सुनी है चैतन्य महाप्रभु के मुख से, तो वेंकट भट्ट तो कुछ उत्तर दे नहीं पाए। बोले, प्रभु ये आप सब ये कहाँ कहाँ से बतला रहे हैं? बोले, सर्वत्र प्रमाण है, भागवत, भागवत अमल पुराण है, उसके अंदर तो कोई भेद है नहीं, इसलिए भागवत से ही बतला रहे हैं। देखो, ये वेंकट भट्ट ये भी भागवत पढ़ते थे, ये भी भागवत पढ़ते थे, लेकिन आज तक इन्होंने इस तरह का कुछ सुना नहीं था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के मुख से जब ऐसी बातें सुनी है, तो वेंकट भट्ट समझ नहीं पाए। बोले, प्रभु आप ये कहाँ से बतला रहे हैं? तब महाप्रभु ने स्वयं भागवत से श्लोक
कोट करके दिखलाया। महाप्रभु कहने लगे कि देखो, भागवतम में जिस समय पर नागपत्नियां स्तुति कर रही है, नागपत्नियों ने जिस समय कृष्ण की स्तुति करी है, कालिया का दमन किया भगवान ने, और कालिया का दमन करने के उपरांत जिस समय नागपत्नियां स्तुति कर रही है, तो उनकी स्तुति में ही तो स्पष्ट वर्णन आता है। वे कहती हैं कि किस प्रकार ये कृष्ण के चरण कमल जो कि इतने दुर्लभ हैं, लक्ष्मी इनको प्राप्त नहीं कर पाई। क्या श्लोक है? कस्यानुभावस्य नदेव विद्महे तवांग्रि रेणु स्पर्शाधिकारा यद वांछया श्री ललनाच्चर तपो विहाय कामान शुचिर धृतवता। ब्रज गोपियां ये नागपत्नियां कह रही हैं कि न जाने हमारे पति कालिया ने कौन से पुण्य कर्म किए थे कि कृष्ण के ये चरण कमल बलात् कृष्ण उसके मस्तक पर रख रहे हैं। कालिया चाहता नहीं कि कृष्ण मेरे मस्तक पर पैर रखे, लेकिन भगवान जोर जबरदस्ती पदाघात कर रहे हैं। अरे ये चरण जो कि लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं हुए, यद वांछया श्री, लक्ष्मी भी इनकी वांछा करती है और इनकी प्राप्ति के लिए बेलवन में तपस्या करती है। जाते हैं हम हर बार। तो भागवत से महाप्रभु ने प्रमाण दिया। जिस समय कृष्ण पहुंचे हैं मथुरा, 11 वर्ष तक रहे ब्रज में, और ब्रज छोड़ करके जब अक्रूर जी के रथ पर बैठ करके गए थे मथुरा, मथुरा में जैसे ही प्रवेश किया है उन्होंने, तो मथुरा की जितनी सारी रमणियां थी, तो उन रमणियों ने भी बड़े सुंदर सुंदर वचन कहे। और वो मथुरा की रमणियां कह रही है, नायम श्रियोंग ऊर्तांत रते प्रसाद स्वर योषिताम नलिन गंध रुचाम कुतो अन्य। ये मथुरा की रमणियां कहती है कि अरे ये कृष्ण, इनके सुंदर स्वरूप को दर्शन तो करो, इनके सुंदर स्वरूप कैसा है, इनका सुंदर स्वरूप अत्यंत आकर्षक है। और ये सुंदर स्वरूप का आस्वादन कौन करती है? इन सुंदर स्वरूप का आस्वादन करती हैं ब्रज की गोपियां। ब्रज की गोपियां इनके गले में गलवैनियां दे करके इनके सुंदर स्वरूप का आस्वादन करती हैं। और ये सौभाग्य तो स्वर्ग की अप्सराओं को नहीं मिलना। नलिन गंध रुचाम कुतो अन्य, अरे जिन अप्सराओं के शरीर से जिस लक्ष्मी, ये सौभाग्य लक्ष्मी को नहीं मिला, जिस लक्ष्मी के शरीर से कमल पुष्प की खुशबू आती है, नलिन गंध, तो ऐसी लक्ष्मी को भी ये सौभाग्य मिला नहीं। लेकिन भुजदंड ग्रहीत कंठ, वहां श्लोक में वर्णन आया है, ब्रज मथुरा की रमणियां कह रही है कि ऐसे कृष्ण ब्रज गोपियों के गले में गलवैनियां डाल करके और उनसे मिलन की याचना करते हैं, सेवा की याचना करते हैं। तो जब जिस समय पर महाप्रभु ने एक एक प्रमाण दिया कि लक्ष्मी तो तुम्हारी अब तक तपस्या कर रही है, उसको प्राप्त नहीं हुआ, और श्रुतियों को प्राप्त हो गया, ऐसा क्यों? अब वेंकट भट्ट के पास में कोई जवाब नहीं था। वेंकट भट्ट कहने लगे, बोले प्रभु आप ही बताइए। जब वेंकट भट्ट को ऐसा हताश देखा है, तो महाप्रभु कहने लगे, अरे तुमने खुद ने तो कहा था ना कि रस की दृष्टि से भेद होने के कारण ये लक्ष्मी कृष्ण की उपासना कर रही है। देखो, वेंकट भट्ट को महाप्रभु ने समझाया। वेंकट भट्ट वो तो महाप्रभु के परिकर ही हैं, उनके माध्यम से हमको समझाया कि कैसे रस विचार की दृष्टि से कृष्ण श्रेष्ठ हैं, क्योंकि कृष्ण के अंदर ये 12 रस प्रकाशित होते हैं। हमारे रूप गोस्वामी ने तो इतना सुंदर वर्णन किया है कृष्ण किस प्रकार, जैसे भागवतम में भी आता है, जिस समय कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं कृष्ण पंच की रंगशाला में, हाथी को मार करके, कुबलिया पीढ़ हाथी को दलन करके उसके दांतों को ही हाथ में धारण किया। और जब चल रहे हैं कृष्ण बलराम, शरीर लहूलुहान है, लेकिन तब पर भी उस शरीर को देख करके सबके भाव अलग अलग है। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत तिने देखी तैसी। सब अपने अपने भाव के अनुसार कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। कोई कृष्ण को साक्षात कामदेव के रूप में दर्शन कर रहा है, कोई कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में दर्शन कर रहा है, कोई कृष्ण को अपने काल के रूप में दर्शन कर रहा है, कोई कृष्ण को एक बहुत विराट योद्धा के रूप में दर्शन कर रहा है, कोई कृष्ण को परम तत्व के रूप में दर्शन कर रहा है। वहां पर जितने सारे योगी थे, तो सब अपने अपने भाव के अनुसार, अपने अपने रस के अनुसार कृष्ण का वैसा दर्शन कर रहे हैं। तो कृष्ण के अंदर ये रस दृष्टि से उत्कृष्टता है। इसीलिए श्री लक्ष्मी जी कृष्ण का संग करने के लिए आतुर हो गई। और विशेष करके कृष्ण के अंदर जो 4 माधुर्य है,
वो चार माधुर्य अन्यत्र और किसी अवतार में देखने को नहीं मिलते। नारायण के अंदर भी वो चीज नहीं है। बतलाइए कौन कौन से चार माधुर्य, हैंड रेस करके बतलाइए, कौन बोलेगा। कृष्ण के अंदर जो विशेष चार माधुर्य हैं जो कि और कहीं पर नहीं देखने को मिलते, यहाँ तक कि भगवत अवतार, विष्णु अवतार जो हैं उनके अंदर भी देखने को नहीं मिलते। एक एक करके बतलाइए। ऋषि वर्मा जी बतलाइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। गुण माधुर्य, रूप माधुर्य, प्रेम माधुर्य और लीला अपने को माधुर्य। अनम्यूट करके बतलाइए कैसे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी बोलिए। रूप माधुर्य, प्रेम माधुर्य, लीला माधुर्य, वेणु माधुर्य। बहुत बढ़िया। तो ये कृष्ण के अंदर ये चार माधुर्य जो हैं, ये चार माधुर्य और अन्यत्र किसी अवतार में नहीं देखने को मिलते हैं, और इसलिए कृष्ण रस दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट है। यहाँ पर बतलाया, महाप्रभु बतला रहे हैं वेंकट भट्ट को कि कृष्ण के इन माधुर्य से आकर्षित होकर के लक्ष्मी स्वयं वैकुंठ त्याग कर दी और ब्रज में आकर के कृष्ण के रास में प्रवेश करना चाहिए। लेकिन कृष्ण ने कहा कि मेरे रास में प्रवेश करने के लिए तो कुछ कंडीशंस हैं। लक्ष्मी ने पूछा क्या कंडीशन है? बोले सबसे पहली बात तो तुमको वैकुंठ परित्याग करके ब्रज गोपी देह से जन्म लेना पड़ेगा। लक्ष्मी जी उसके लिए मान गई, ठीक है, ब्रज गोपी रूप में एक ग्वालिन के रूप में मैं जन्म ले लूंगी। और क्या है? बोले केवल मात्र ग्वालिन के रूप में जन्म लेने से, शरीर ग्वालिन का प्राप्त कर लेने से नहीं होगा। एक गोपी की तरह ही समस्त गोपी के कार्यों में दक्ष होना पड़ेगा। कौन से कार्य? बोले दधि मंथन करना पड़ेगा, गोदोहन करना पड़ेगा, और तो और गोपियां जैसे कंडे बनाती है, गाय के गोबर से कंडे बनाती है, वैसे कंडे तक बनाने पड़ेंगे। अब सोच करके देखो, सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जो कि संपूर्ण जगत को धन ऐश्वर्य प्रदान करती है, ऐसी लक्ष्मी के हाथों कंडे बनवाना, गोबर के कंडे बनवाना। लेकिन कृष्ण का माधुर्य ऐसा है कि लक्ष्मी देवी उसके लिए भी मान गई। तीसरी बात कृष्ण ने कही कि देखो, तुम्हें विवाह किसी अन्य गोप से करना पड़ेगा। तुम्हारा विवाह मुझसे नहीं होगा, तुम्हारा विवाह किसी अन्य गोप से होगा, और छिप छिप करके पारकीय भाव से तुम्हें मुझसे मिलना होगा। जब ये बात लक्ष्मी ने सुनी है तो लक्ष्मी को ये बात स्वीकार नहीं हुई। लक्ष्मी को ये बात स्वीकार नहीं हुई। लक्ष्मी कहने लगी मैं विवाह तो आपसे ही करूंगी, मैं अपने सतीत्व को कैसे भंग कर सकती हूँ। लक्ष्मी के अंदर जो ये सतीत्व का अभिमान है, ये ही उनके कृष्ण से मिलन में बाधा बन गया। ब्रज गोपियां, जबकि वो भी पूर्ण रूप में सती हैं, लेकिन उनको तो कृष्ण से मिलन के लिए, इस पारकी भाव की पुष्टि करने के लिए उन्होंने अपने पति को भी परित्याग करने में पीछे नहीं हटती, है ना। इसलिए वर्णन आता है ना किस प्रकार गोपियां गोपी गीत के अंदर कह रही है, पति सुतान्वय भ्रातृ बांधव अति विलंगिते अंत अच्युता कथा। किस प्रकार ब्रज गोपियां अपने पतियों को सभी को परित्याग करके कृष्ण से मिलन के लिए आती हैं। तो लक्ष्मी को इस बात को स्वीकार करने में असुविधा हुई, और इसी कारण से उसने कहा मैं तपस्या के द्वारा आपके रास में प्रवेश करने की कोशिश करूंगी। बेलवन में जाकर के तपस्या करती हैं, और तपस्या करके भी अब तक लक्ष्मी ने वो रास में प्रवेश प्राप्त किया है, ऐसा कहीं सुनने को मिलता नहीं। परम गुरुदेव कहते हैं कि अभी भी लक्ष्मी को रास में प्रवेश प्राप्त हो गया हो, ऐसा सुनने को मिलता नहीं है। इसीलिए ब्रज गोपियों के अनुगत बिना कोई भी कभी भी रास में, ब्रज सेवा में प्रवेश कर ही नहीं सकता, है ना। बहुत सारे देखो ऐसे संप्रदाय हैं, अब संप्रदाय आप संप्रदाय जो कुछ भी कहो, जब सारे ऐसे कल्ट हैं जहां पर ये राधा कृष्ण की सेवा परिपाटी या सखी भाव ये तो विराजमान है, लेकिन रूप गोस्वामी का, हमारे श्री रूप गोस्वामी का ऐसा वैशिष्ट्य है। देखो, रूप गोस्वामी ने ये पारकीय भाव की पुष्टि के लिए उन्होंने किस प्रकार इसको संपूर्ण रूप से शास्त्र सम्मत बतलाते हुए इसकी उत्कर्षता को दिखलाया है। जहां पर हर समय यदि मिलन ही मिलन है, तो वो मिलन के द्वारा कभी भी रस में उत्कर्षता नहीं होगी। गुरुवर्ग एक जागतिक उदाहरण देकर के समझाते हैं, यद्यपि ये बहुत ही डिटेल डिस्कशन है और अधिकार से भी बाहर की वस्तु है, लेकिन संक्षिप्त में समझ लो, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे
प्रचारक हैं जो कि राधा कृष्ण का विवाह इत्यादि के विषय में और राधा कृष्ण का नित्य ही मिलन है उसके विषय में बहुत कुछ बातें कहते हैं। और स्वकीय भाव से अर्थात राधा कृष्ण हर समय साथ ही हैं, इस भाव से उनकी उपासना की बारे में बतलाते हैं। लेकिन रूप गोस्वामी का क्या वैशिष्ट्य है कि रूप गोस्वामी ने इस परकीय भाव की पुष्टि के लिए उसको संपूर्ण रूप में शास्त्र सम्मत, प्रामाणिक और सर्वोत्कृष्ट बतलाने के लिए उन्होंने अपने ग्रंथ में सब कुछ डिटेल डिस्कशन किया है। रूप गोस्वामी कहते हैं कि जहाँ पर केवल मात्र मिलन ही मिलन है, जैसे गुरुवर्ग उदाहरण देते हैं, एक पति और पत्नी, वे यदि सर सब समय साथ ही हैं, तो सब समय साथ रहने पर क्या होता है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ही जैसे पति कोई कार्य के लिए कहे, मेरे लिए एक पानी ले आओ, पानी एक ग्लास ले आओ। तो पत्नी तुरंत उल्टा जवाब देने लग जाती कि जाकर के खुद ले लो, आप खुद नहीं पी सकते। क्यों? क्योंकि बहुत समय से साथ में है, साथ में रहते-रहते वो जो सेवा भाव होता है या फिर वो जो प्रेम होता है, उस प्रेम में शिथिलता आ जाती है। लेकिन दूसरी ओर जब पति मानो कहीं बाहर गया हो और 6 महीने बाद में लौटे या फिर काफ़ी समय बाद में जब आए हैं घर में, काफ़ी समय बाद में जब मिलना हुआ है, तो उस मिलन के अंदर हमेशा श सेवा की उत्कंठा होती है और उस मिलन के अंदर हमेशा एक नया कुछ आनंद प्राप्त होता है। इसीलिए पारकीय भाव के अंदर हमेशा रस की वृद्धि है। रूप गोस्वामी पाद ने 4 दृष्टांत देकर के इस चीज़ को बतलाया है। प्रच्छन्न कामुकता, दुर्लभता इत्यादि शास्त्र में वर्णन है। खैर जो भी हो, लक्ष्मी जी ने इसीलिए तपस्या करने का निर्दिष्ट किया और बेलवन में तपस्या कर रही हैं और आज तक भी रास में प्रवेश प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ इसमें संशय है। तो जब महाप्रभु के मुख से वेंकट भट्ट ने ये सारी बातें कही हैं, वो तो सुनी है, वो सब आश्चर्य में पड़ गए और आश्चर्य में पड़ कर के वे सब के सब महाप्रभु से प्रश्न करने लगे, तो क्या राधा कृष्ण की उपासना ही श्रेष्ठ है? बोले हाँ। क्यों? क्योंकि देखो राधा रानी का ऐसा प्रभाव है यद्यपि कृष्ण और नारायण तत्वतः कोई भेद नहीं है। राधा जी और लक्ष्मी जी तत्वतः कोई भेद नहीं है। लेकिन ये लक्ष्मी, सीता और जितने सब ये जो एक्सपेंशन्स हैं, ये शक्ति के एक्सपेंशन्स ये सब के सब श्रीमती राधा रानी के ही एक्सपेंशन हैं। इसीलिए वहाँ पर महाप्रभु ने और एक प्रमाण दिया कि देखो कृष्ण जिस समय पर रास से अंतर्ध्यान हो गए थे, रास से अंतर्ध्यान होने के बाद में कृष्ण पैठा में जाकर के एक गोवर्धन में गिरिराज जी की तलैटी में वहां जाकर के चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो गए। और लक्ष्मी को देखो, लक्ष्मी तो कृष्ण के माधुर्य को देख करके आकर्षित हो रही है, लेकिन कभी भी ब्रज की गोपियां नारायण के ऐश्वर्य से आकर्षित नहीं हुई। इसका प्रमाण दिया कि कैसे कृष्ण जब रास से अंतर्ध्यान हुए, कृष्ण ने ब्रज गोपियों को ठगने के लिए चतुर्भुज नारायण स्वरूप धारण करके खड़े हो गए। अब जितनी सारी गोपियां थी कृष्ण को ढूंढने लगी हैं और ढूंढते-ढूंढते जैसे ही उन्होंने नारायण मूर्ति का दर्शन किया, तो नारायण से मिलने की बात तो छोड़ो, लक्ष्मी जैसे कृष्ण से मिलने आई, नारायण से मिलन की बात तो छोड़ो, उन्होंने नारायण से प्रश्न किया कि तुमने क्या हमारे कृष्ण को देखा है? जब नारायण ने मना कर दिया, तो नारायण को केवल मात्र प्रणाम करके और आगे चली गई। लेकिन राधा रानी की महिमा देखो, जब ब्रज गोपियाँ, अन्य-अन्य गोपियाँ कृष्ण के सामने आई थी, तब तो कृष्ण चतुर्भुज रूप धारण करके खड़े रहे, नारायण रूप में खड़े रहे। लेकिन जैसे ही राधा रानी पास में आई है, तो राधा रानी के शरीर की गंध मात्र से ही कृष्ण अपने वो चतुर्भुज रूप को रख नहीं पाए, बल्कि उनके जो 2 हाथ हैं, वो सिकुड़ करके, पैठ करके अंदर प्रवेश कर गए। इसलिए तो उस स्थान का नाम पैठा है ना। तो कृष्ण श्रीमती राधा रानी के सामने यदि ऐश्वर्य प्रकाशित करना भी चाहें, तब पर भी उनका ऐश्वर्य काम नहीं करता। बल्कि राधा रानी के माध्यम से, राधा रानी के शरीर की गंध के माध्यम से ही उनके अंदर ऐसा क्षोभ उत्पन्न होता है, वेणु करान निपतितम स्खलितम शिखंडम, भ्रष्टम च पीतवसनम ब्रजराज सूनो, यस्य कटाक्ष सर्गट विमूर्छितस्य तम राधिकाम परिचरामि कदा रसेन। प्रबंधन सरस्वती कहते हैं कि उनके तो वेणु स्खलित हो जाती, वेणु गिर जाती है, मयूर पुच्छ गिर जाता है, पीतांबर गिर जाता है। राधा रानी के आने के बाद में क्या चतुर्भुज रूप धारण करके रख पाएंगे? इसलिए ऐसा प्रभाव है कि राधा रानी का अनुगत करने से ही कृष्ण दर्शन प्राप्त होगा।
जो गोपियां चंद्रावली के पक्ष की या अन्य अन्य पक्ष की जो आगे गई थी, उन्होंने नारायण रूप का दर्शन किया और नारायण को देख करके आकर्षित तो नहीं हुई, लेकिन उनसे कृष्ण के बारे में पूछा। लेकिन जैसे ही अन्य अन्य गोपियां, राधा रानी के पीछे जो गोपियां आ रही थी, क्योंकि राधा रानी का अनुगत किया, तो राधा रानी के अनुगत्य से क्या हुआ है, उन्होंने कृष्ण का दर्शन प्राप्त किया। वो जो नारायण मूर्ति थी, वो नारायण मूर्ति पैठ करके कृष्ण रूप में आ गई और ब्रज गोपियों ने उस समय पर, राधा रानी ने उस समय पर कृष्ण मूर्ति का दर्शन किया। तो यहाँ पर वेंकट भट्ट को श्रीमन चैतन्य महाप्रभु बतला रहे हैं कि कृष्ण वो ही स्वयं भगवान है, नारायण भगवान नहीं है। नारायण तो उनके अंश हैं और उन्होंने प्रमाण दिया, एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भागवत से प्रमाण दिया। महाप्रभु कहते हैं, जाहार भगवत्ता होइते अन्येर भगवत्ता, स्वयं भगवान बलिते तहाँ ते ही सत्ता। कि कृष्ण की भगवत्ता से नारायण के अंदर भगवत्ता है, नारायण के कारण कृष्ण की भगवत्ता नहीं है। इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं, रस की दृष्टि से भी और सिद्धांत की दृष्टि से भी जब कृष्ण की उत्कर्षता को महाप्रभु ने स्थापित किया, वेंकट भट्ट तभी से ही लक्ष्मी नारायण की उपासना को त्याग करके राधा कृष्ण की उपासना में लग गए। इसलिए श्रेष्ठ उपासना पद्धति को श्री वेंकट भट्ट ने ग्रहण किया। और इन्हीं वेंकट भट्ट के पुत्र श्री गोपाल भट्ट और इनके भाई श्री त्रिमल्ल भट्ट, जो कि परवर्ती काल में प्रबोधानंद सरस्वती हुए, इन तीनों को महाप्रभु ने राधा कृष्ण की माधुर्यमय उपासना में प्रतिष्ठित किया। स्वयं भगवान है ना, तो भगवान के द्वारा क्या असंभव है। पहले भी लक्ष्मी नारायण की उपासना करते थे, लेकिन अब इन्होंने राधा कृष्ण की उपासना में उन्हें प्रतिष्ठित कर दिया और राधा कृष्ण की उपासना में उनको लगा करके महाप्रभु वहां पर कुछ समय तक रहे। गोपाल भट्ट गोस्वामी उस समय पर महाप्रभु के साथ में ही आना चाहते थे, लेकिन क्योंकि इनके माता पिता वैष्णव हैं, तो माता पिता वैष्णव होने के कारण गोपाल भट्ट गोस्वामी को महाप्रभु ने कहा कि नहीं, तुम यहीं रह करके माता पिता की सेवा करो और उसके बाद में तुम हमारे पास में चले आना। तो माता पिता की सेवा करी गोपाल भट्ट गोस्वामी ने। और क्योंकि दक्षिण भारत के अंदर देखो, ये जो वैदी भक्ति के जो नियमावली है, ये बड़ा सुंदर रूप में पालन किया जाता है। श्री संप्रदाय के अंदर भी जिस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा पूजा, ठाकुर जी का अभिषेक, भगवत सेवा, श्रृंगार इत्यादि जो कुछ भी है, बहुत बढ़िया किया जाता है। आप लोग यदि जाएंगे श्रीरंगम और श्री रामानुजाचार्य की जितने सारे स्थान हैं, विशेष करके अभी कुछ ही समय पहले जो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आई थिंक, जो हुआ, रामानुजाचार्य का विराट सा एक विग्रह बनाया है, आप लोगों ने यदि देखा हो, स्वर्ण विग्रह निर्माण किया है हैदराबाद में। तो वहां पर जाकर के आप ये देखेंगे, तो श्री संप्रदाय के वहां पर 108 देशम है। देशम इंडिया, देशम कहा जाता है उनके मंदिर को। तो वहां पर 108 देश हैं, जहां पर उस विभिन्न मंदिर के अंदर विभिन्न नारायण मूर्ति विराजमान है। और इतना सुंदर वहां पर ठाकुर जी का ऐश्वर्यमय श्रृंगार होता है, स्वर्ण अलंकारों से, किरीट कुंडल इत्यादि धारण करके। और ठाकुर जी की अर्चन पद्धति, भगवान को किस तरह भोग लगेगा, किस तरह से ठाकुर जी का अभिषेक होगा, ये सारा पद्धति, वैदी मार्ग का जो पद्धति है, ये दक्षिण भारत में श्री संप्रदाय के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से किया जाता है। इसलिए महाप्रभु को यही वैदिक भक्ति की जो कुछ चीजें हैं, ये वहां से ग्रहण करनी ही थी, उन्होंने स्वीकार करना ही था। और गोपाल भट्ट गोस्वामी के माध्यम से परवर्ती काल में ये सारी चीजें गौड़ीय धारा में लानी ही थी। इसलिए महाप्रभु ने उनसे कहा कि तुम यहीं रहो, माता पिता की सेवा करो और साथ ही साथ सारे इन कार्यों में दक्ष हो जाओ। बाद में माता पिता के जाने के उपरांत तुम हमारे पास में चले आना। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने वैसा ही किया, माता पिता की सेवा करी। और माता पिता की सेवा करते करते इनके जो चाचा जी थे, इनके जो पिताजी के भाई थे श्री प्रबोधानंद सरस्वती, उन्हीं से ही दीक्षा ग्रहण करी। हरिभक्ति विलास में इसके विषय में श्रवण करने को मिलता है कि कैसे ये प्रबोधानंद सरस्वती के ही शिष्य थे, उनको ही अपना दीक्षा गुरु के रूप में उन्होंने बतलाया है। और जब इनके माता पिता वृद्ध हो गए, तो उस समय पर उनको सेवा इत्यादि शुश्रूषा कर कुरा करके ये चले आए थे वृंदावन में।
गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन में आए थे और वृंदावन में आकर के रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के साथ में ही रहने लगे, उन्हीं के ही पास में रहने लगे। महाप्रभु उस समय थे जगन्नाथपुरी में और ये गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जब वृंदावन में रहते थे, रूप और सनातन ने पत्र के माध्यम से महाप्रभु को सूचना दी थी कि गोपाल भट्ट भी आजकल आ गए हैं वृंदावन में और यहीं वृंदावन में ही रह करके भगवत भजन कर रहे हैं। तब इस चीज को सुन करके महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के रूप और सनातन से कहा कि तुम उसे अपने भाई के समान ही स्नेह करके अपने पास में रखना और उनको समस्त ग्रंथों में दक्ष करना, उनको भगवत भजन में पुष्ट करना। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी महाप्रभु के इसी आदेश को पालन करके वहीं पर ही गोपाल भट्ट गोस्वामी को आश्रय प्रदान करते और उनको भगवत भजन में सहायता करते। अब किस प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी के माध्यम से वृंदावन में ही राधा रमन जी का प्राकट्य हुआ, बड़ी सुंदर लीला है, उसको हम आगामी कल श्रवण करेंगे। गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की आज तिथि है, उनकी तिरोभाव तिथि है, तो आप सब लोग अपने घर में गोपाल भट्ट गोस्वामी षड गोस्वामी के जो अष्टक है उसका पाठ कर सकते हैं। इसका चरित्र, गोपाल भट्ट गोस्वामी का चरित्र तो हम अभी सुबह श्रवण किए ही हैं। इसी के साथ साथ में उन्होंने जो भगवत सेवा की जो पद्धति बतलाई है, वो उस पद्धति से शिक्षा ग्रहण करके हम भी अपने घरों में ठाकुर जी की निष्ठापूर्वक सेवा करें। महाप्रभु ने भक्तों को, विशेष करके गृहस्थ भक्तों को निर्देश दिया है। प्रभु कहे वैष्णव सेवन नाम संकीर्तन, दुई करे शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। तो महाप्रभु ने नाम संकीर्तन और वैष्णव सेवा कैसे? बुरे भगवत सेवा के होने के साथ साथ वैष्णव सेवा, है ना। तो ये श्री विग्रह के रूप में जब भगवान आए हैं, सची माता को स्वयं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे मैया, मैं कलयुग के अंदर दो रूप में आऊंगा, एक तो नाम के रूप में और एक विग्रह के रूप में, और इन दोनों ही रूप में मैं जीवों को भरपूर कृपा प्राप्त प्रदान करूंगा, उनको अपने भगवत उन्नति में, परमार्थिक उन्नति के लिए मैं विशेष सुयोग प्रदान करूंगा। तो महाप्रभु जब स्वयं ही विग्रह के रूप में आए हैं, तो इन गोपाल भट्ट गोस्वामी की तिथि उपस्थित होने पर हमें ये चीज देखनी चाहिए कि कैसे इनकी सेवा प्रचेष्टा को ग्रहण करने के लिए शालाग्राम जी विग्रह बन गए, है ना। और हम तो स्वयं विग्रह घर में हमने पधरा रखे हैं, गुरु महाराज ने प्राण प्रतिष्ठा करी है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए निष्ठापूर्वक ठाकुर जी के वो विग्रह की, उनको पत्थर की मूर्ति नहीं मान करके, उनको धातु मूर्ति नहीं मान करके, स्वयं भगवान है ऐसा मान करके उनकी ठीक ठीक रूप में सेवा करें, भगवान नाम जाप करें और परमार्थ में उन्नति को क्रमशः प्राप्त करें। ठीक है, आज के सत्र को हम यही विश्राम देते हैं। कल हम लोग फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी का जो चरित्र है वो श्रवण करेंगे, इनके ग्रंथ विशेष करके सत्क्रिय सार दीपिका, हरि भक्ति विलास इत्यादि, उनके विषय में कुछ चर्चा श्रवण करेंगे कल।